पैसा और पढ़ाई होने से एक स्त्री पुरुष नहीं हो सकती। किसको सुना रहे हो ये सब? और किसे? तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दीपा, तुम जाकर अपना काम देखो। बड़े खानदान की बहू होकर यहां आकर एक औरत को भूलकर एक पुरुष पर हाथ उठाया तुमने। शर्म नहीं आती तुम्हें? कौन सा बड़ा खानदान है? सबको गुलाम बना के रखने वाला घर है ये तो। ऐसा खानदान? क्या कहा? सत्य, धर्म, नीति, संस्कार, ये सभी अपनी जान समझकर चलाने वाले नरसिम्हा सरकार का वंश है ये। इस वंश के बारे में आज तक सभी बहुत इज्जत से बात करते हैं। पहले तो सुन, इज्जत देने के बाद ही इज्जत मिलती है। फिर तो वंश के बारे में बात करना। मुझे एडवाइस देने वाली तुम कौन हो? मेरी सास हो क्या? जैसे तुम इस घर में दिया जलाने आई हो, वैसे ही मैं भी। जितनी आजादी तुम्हें है उतनी आजादी मुझे भी है। दिया जलाना बोले तो क्या समझी तू? तेल डालकर बत्ती रखकर काड़ी लगा दी तो क्या दिया जला दिया? आए हुए घर को दीप समझकर इज्जत की बत्ती डालकर मान मर्यादा के तेल से सम्मान की काड़ी जब लगाती है तो उसे दिया जलाना बोलते हैं। अच्छा, उदाहरण बहुत अच्छा दिया। 4 अक्षर सीखे नहीं फिर भी तुम मुझसे इस तरह से बातें कर रही हो। तो जिसने डबल डिग्री की हो उसे कितनी बातें करनी चाहिए? You illiterate fool. Excuse me? Huh? I'm not an illiterate person. For your kind information, I'm a graduate from the University of Mysore. But I have not forgotten my culture, custom, tradition, my values. Most of all, I'm proud to say that I belong to this great family. 4 अक्षर इसीलिए सीखते हैं कि प्रपंच को समझ सके, घमंड से बर्ताव करने के लिए नहीं। पढ़े लिखों को धीरज होना चाहिए। तू बेलगाम बोलती है। बात बात पर करोड़पति की बेटी बोलती है ना तू। मरने के बाद पहने हुए कपड़े उतार कर दूसरे पहना के दफनाते हैं। पहना हुआ कुछ नहीं दफनाते हैं। ऐसे जीवन में कितने भी करोड़ कमाए तो क्या फायदा? हाँ, जिंदगी में प्यार मोहब्बत से झुककर चलना चाहिए। नो, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगी। नहीं, तू मत झुक। तेरा पति किसी के सामने सर झुकाए ऐसा काम मत कर। तूने उसे मारा ना, अगर उसने तुझे उल्टा मारा होता तो तेरी मान मर्यादा करोड़पति की बेटी बोलने का घमंड का क्या होता? क्या हुआ भाभी? शादी के इतने समय बाद भी खाना बनाना नहीं आता कह रही थी। ऐसे रहा तो कैसे चलेगा? इसीलिए मैं उसे कब से समझा रही हूँ। बस इतने के लिए रो रही है। क्यों बेटा, मैं तेरी बीवी को कुछ बोल नहीं सकती क्या? किसने ऐसा कहा? भाभी, तुमने उसे समझाया, मैंने सुना ही नहीं। दीपा को फिर बुलाता हूँ, मेरे सामने आप उसे अच्छी तरह से समझाइए, खूब रुलाइए। हाँ प्लीज, मेरे लिए। दीपू, रोने का कार्यक्रम चल रहा है क्या? ठीक है, रो लो। एक मिनट रुको, खत्म करने दो। मैं यहाँ बैठ के रो रही हूँ और तुम बड़े मजे से खा रहे हो। अब रोने की कोई खास वजह होती तो मैं तुमसे कुछ पूछ भी लेता था। मतलब तुम्हारा मतलब है कि मैं यहाँ बेवजह रो रही हूँ? अब ऐसा डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते, पर कुछ ऐसा ही है। छी, इस घर में मेरी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है, इसलिए शादी के 3 दिन बाद कहा था हम दोनों यहाँ से अलग हो जाएंगे। मैं यहाँ पे चिल्लाई जा रही हूँ और तुम हो के ब्रेड जैम खाए जा रहे हो। चिपके लिए चिल्लाए तो पंचांग देख सकते हैं, मेंढक चिल्लाए उसमें क्या देखने का? मतलब मैं मेंढक हूँ क्या? ऐसा डायरेक्ट तो नहीं बोला मैंने, कुछ ऐसा ही है। हाँ, मेंढक चिल्लाए तो बिजली गड़गड़ाती है, बारिश होती है, समझे? बारिश हुई तो तुम भीगोगी, बारिश में भीगोगी तो बुखार आएगा, अगर बुखार आएगा तो डॉक्टर इंजेक्शन देगा। इंजेक्शन तुम लो और अपनी भाभी को भी दिलवाओ।
तुम्हें पता है कैसी बातें की उन्होंने? मेरी भाभी जैसी औरत इस दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती। वो देवी है, कभी किसी का मन दुखाने जैसी बातें नहीं कर सकती मेरी भाभी। ऐसी औरत का मन अगर दुखाया तो वो कभी भी क्षमा के काबिल नहीं हो सकता। शादी क्यों हुई बीवी से? तुम्हारी भाभी बड़ी हो गई। इतना सब होने के बाद मैं इस घर में एक पल नहीं रुक सकती। हम सब कुछ छोड़कर जा रही हो क्या? फिर तो इसके मन को बहुत दुख पहुंचा होगा। ऐसा क्या गलत हुआ इस घर में? कुछ भी हो, घर की चार दीवारी में होने वाली बातों को चार लोगों के सामने लाना यह उचित नहीं है। धान डालो तो धान उगता है, बात बढ़ाएं तो बात बढ़ती है। पर यह तो सरकार के घर की बात है। घर से बाहर जाए तो बदनामी होगी। समझाकर इसे अंदर ले जाओ। समझाने वालों को समझा सकते हैं, ऐसे लोगों को समझा के कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोग बीवी बोल, इसे क्या समझाया तूने? तुझे कुछ हुआ तो तेरी मां को तकलीफ होगी, तेरी मां को कुछ हुआ तो तुझे तकलीफ होने में फर्क है, क्योंकि खून का रिश्ता है। लेकिन कहीं पली कहीं बड़ी, तूने बेटी 3 गांठ के लिए सब कुछ छोड़कर, सब कुछ वही बनकर तुम्हारे पास आ गई। सब कुछ तुम्हें ही देकर तुझे एक छोटी सी चोट भी पहुंचे उसका दिल तड़प उठता है। वही है ये। कंप्यूटर युग में भी मंगलसूत्र की मान्यता है। उससे जो बांधता है उसके लिए नहीं, जिससे वो बंधवाती है उसके लिए है, क्योंकि वो बंधन में होती है। औरत एक आग है, इससे चूल्हा भी जला सकते हैं, दीप भी जला सकते हैं। थोड़ी सी ऊंच नीच हुई तो जिंदगी ही जल जाती है। मुनीम जी, जाकर तिजोरी में से सारे घर के कागजात ले आओ। देखो, पति पत्नी के रिश्ते के लिए एक इंग्लिश कवि ने क्या कहा है? द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी लाइक फिश एंड वाटर। वी शुड नॉट बी लाइक फिश एंड अ फिशरमैन। शायद मैंने बचपन में से सुना था। तुम पढ़ी लिखी हो इसलिए कह रहा हूं। अगर इसके ग्रामर में गलती हो तो थोड़ा सुधार लो। मीनिंग ही गलत हो तो मुझे माफ करना। लक्ष्मी, लो बेटी, इस घर की जिम्मेदारियां पूरी तुम्हें सौंप रहा हूं। हमारे पूर्वजों के समय से हमारी तमाम जायदाद कहां कहां तक फैली है यह हमें भी पता नहीं। जितनी जायदाद हमारी नजर में है उतने के कागजात बनवाए। तुम जहां भी कहोगी हम तीनों भाई वहां साइन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं हम तीनों को अलग मत करना। ब्रिटिशर्स के जमाने में हमारे पूर्वजों ने यह घर बनाया था। कहीं एक छोटी सी दरार भी नहीं है। कृपा करके तुम इसे गिराना मत। छोटी रानी, आज मैंने 2 आश्चर्य देखे। एक, अपने भगवान की आंखों में आंसू। दूसरा, उन्होंने अपनी जुबान से किसी से माफी मांगी। बहुत खुशी हुई। दीपू, छोटी क्या रानी, हुआ? दीपू तुम्हें क्या हुआ छोटी रानी को? देखो क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? क्या दीपा? मुनीम जी, क्या हुआ है दीपा को? खुशी की बात है मालकिन, छोटी रानी मां बनने वाली है।